जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ बुक चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स के बारे में। तो चलिए सीखते हैं कि वास्तविक संख्या रियल नंबर्स क्या होता है। तो आइए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या को हम लोग देखेंगे तो वास्तविक संख्या जो होती हैं, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वास्तविक संख्या जो होती हैं वे संख्याएं, यहाँ पर देखिए इसका डेफिनेशन अगर देखिएगा, वे संख्याएं 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 जिन्हें संख्या रेखा संख्या रेखा कहिए या नंबर लाइन कहिए। नंबर, अभी हम लोग बात करेंगे नंबर लाइन किसे कहते हैं, ठीक है। नंबर लाइन पर लिखी जा सके, नंबर लाइन पर दर्शाई जाती हैं, दर्शाया वे संख्याएं जिन नंबर लाइन संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इसे कैपिटल आर से चिन्हित करते हैं या कैपिटल आर से दर्शाते हैं, ठीक है। इतना बात आप लोग को समझ में आया कि हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं वे सारी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर दर्शाया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं हम उसी कहते हैं जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जा सके। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि नंबर लाइन हम लोग किसे कहते हैं। तो नंबर लाइन आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पर फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि इस तरह से एक संख्या रेखा होती है, ठीक है। इसमें आपको बीच में आपको यहाँ पर शून्य होता है यानी कि जीरो होता है, और इस जीरो के बाईं ओर यानी कि जीरो के इधर बाईं ओर में आपका प्लस वाली संख्याएं लिखी होती हैं, ठीक है। इसको अभी हम डिटेल से पूर्णांकों में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी देख लीजिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है। इतना बात आप लोग को ध्यान रखना है। इधर में आपको जीरो के बाईं साइड में आपको क्या होता है? निगेटिव संख्याएं होती हैं, ठीक है, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इस तरह से डॉट डॉट माइनस अनंत तक, ठीक है। इधर क्या होती हैं? डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक। यह जो होता है इसको हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। तो वे सारी संख्याएं जिसे इस संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, वे सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो परिमेय या अपरिमेय या सभी संख्याएं जो हैं वह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। आई होप कि आप लोग को वास्तविक संख्याएं समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वास्तविक संख्या जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले लीजिए वास्तविक संख्याओं में। तो वास्तविक संख्याओं में जैसे आप कहिएगा -1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, 1, ठीक है, 3√2/2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो जिस भी संख्या को आप नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं वे सारी संख्याएं आपकी क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि वास्तविक संख्याओं में भी आपको पढ़ना है परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। उसके बाद से आपको देखिए पढ़ना है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में पढ़ना है आपको धन पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं, शून्य पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, और भिन्न संख्याएं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो जो वास्तविक संख्या है यह दो भागों में टूटता है। वास्तविक संख्या हमारा क्या होता है? दो भागों में टूट जाता है। यहाँ पर देखिएगा, वास्तविक संख्या हमारा क्या होता है? दो भागों में टूटता है। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे? परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है हमारा वास्तविक संख्या का पहला जो हमारा जो पहला भाग में टूटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग परिमेय संख्या को डिटेल से देखेंगे, ठीक है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को देखेंगे। परिमेय संख्या देखिए यहाँ पर, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो परिमेय संख्या को देखिए यहाँ पर, परिमेय संख्याएं
इसका देखिए कुछ कंडीशन या परिभाषा आप बोल सकते हैं। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिसे भिन्न के रूप में यानी कि p बटा q के रूप में लिखा जा सके, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आप कहिएगा कि वे संख्याएं जिसे p अपान q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ देखिए p और q जो है एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्णांक संख्या है, संख्या हो, ठीक है, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या हो और q का मान जो है हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, q का जो वैल्यू है जीरो नहीं होना चाहिए, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो देखिएगा q का जो मान है, अब दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यहाँ पे परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं भी कहलाती हैं जिनका देखिए भिन्न जो दिया गया है इसका दशमलव प्रसार जो है हमेशा शांत हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि जो p अपान q के रूप में लिखी जाए वह सारी संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं इसका, उसके बाद से हम लोग दशमलव प्रसार वाला भी देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि परिमेय संख्या आपका कहता है कि जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो ऊपर वाली संख्या को देखिए हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं अंश वाली संख्या, ठीक है, और नीचे में बोलते हैं हर वाली संख्या। यह तो आप लोग जानते होंगे भिन्न में दिया गया होता है, ठीक है। तो ऊपर को अंश नीचे को हर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पे बोला जाए 3/5, ठीक है, तो यह क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? तो आप बोलिएगा कि यह p है, ये q है, ये दोनों संख्याएं आपकी भिन्न के रूप में लिखी गई हैं। पूर्णांक, दोनों पूर्णांक है, 3 और 5 एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, और ये जो है p अपन q के रूप में लिखा गया है, अतः यह क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे केवल 3 दे दे तो यह क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? इसको आप लिख सकते हैं 3/1, जहाँ पे q का मान 0 नहीं है, तो यहाँ पर भी ये भी तीन जो है एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए 0 क्या है? 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 हम लिखेंगे और यहाँ पे q का मान जो है 0 नहीं है, अतः क्या है? 0 भी एक हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए 1/0, तो यहाँ पर देखिए q का मान जो है 0 हो गया, q का मान 0 हो गया, ठीक है, q का मान जो है 0 के बराबर हो गया, अतः यह हमारा परिमेय संख्या नहीं है, यह अनंत संख्या यानी कि इन्फिनिटी नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग दे दीजिएगा तो अनंत आता है, अपरिभाषित आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यह जो होगा अनंत यानी कि अपरिमित संख्या हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कंडीशन कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और p और q एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर कहलाती है। आई होप कि आपको परिमेय संख्या समझ में आई होगी। इसका एक कंडीशन और है कि जिस तरह से हम इसको भाग दिए, जैसे कि इस तरह से हमने p अपन q के रूप में लिखा किसी भी संख्या को, p और q एक पूर्णांक संख्या है, तो इसका कुछ आपका दशमलव में मान भी आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप समझिएगा, तो इसमें दशमलव में मान आता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसका कहने का दूसरा कंडीशन कहता है कि इसका जो दशमलव प्रसार हो वो क्या हो? शांत हो, शांत दशमलव, और दूसरा हो आवर्ती दशमलव, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का मतलब आप समझिएगा, शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसको हम अभी आपको समझाते हैं। इसका मतलब होता है आवर्ती का रिपीटिंग डेसिमल। ये आपसे चेक करने को दे दिया जाता है कि बताइए कि अभिन्न जो है ये शांत दशमलव में है कि अशांत दशमलव में है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए शांत दशमलव कहने का अर्थ यह है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 7 है, 7 में आपको 2 से भाग लगाना है, तो भाग जिस तरह से ये देखिए p और q के रूप में है, अतः यह परिमेय संख्या है। यह तो क्लियर है कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, इसके रूप में भी हम परिमेय और परिमेय को छांटते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 और 2 है, 7/2 है, ठीक है। तो इसका अगर दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, कैसे? जैसे कि 2 से भाग दीजिएगा तो 2 3 6, ठीक है, 2 3 6, ठीक है, बचेगा कितना आपका 1, तो 10 हो जाएगा, 2 5 10, यानी कि इसका देखिए 3.5 पे जाके रुक गई संख्या, ठीक है। यानी कि दशमलव के बाद से यह संख्या 5, यानी 1 अंक बाद ही संख्या पूरी तरह से समाप्त हो गई। यानी कि इसके बाद अब कोई भी नंबर हमारा नहीं आएगा, ठीक है। 3.5 के बाद आपका कोई ऐसा नंबर अब नहीं आएगा
जो कि इसमें अब भाग देने पर यहाँ प्राप्त होता है। अतः इसका दशमलव क्या हो गया, यहीं पर रुक गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया, यानी कि रुक गया, यानी कि शांत हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं शांत दशमलव। तो इस तरह से जब भी भिन्न दिया गया हो जिसका भाग करने पर दशमलव रुक जाए, ठीक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक के बाद रुक जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। और यहाँ पर जो कह रहा है कि आवर्ती दशमलव कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दशमलव आवर्ती कहने का मतलब है 10/3, ठीक है। ये भी p है, ये भी q है, ये भी देखिए दोनों पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर देखिए नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ देखिए 10/3 है, तो यहाँ पर p और q क्या है, दोनों एक पूर्णांक संख्या है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार चेक करिएगा तो 10 तिहाई 30 होता है, सॉरी 3 तिहाई 9 होगा, ठीक है। बचेगा 1 10 हो जाएगा, फिर 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर जब 1 बचेगा तो यहाँ पे आप भाग लगाइएगा इसका, यहाँ पर एक बार देखिए भाग लगा के देख लीजिए, 10 है, ठीक है। हम कहना क्या चाहते हैं, ये देखिए 3 से भाग लगाएंगे, 3 तिहाई 9, 1 बच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ दशमलव लगाइएगा, यहाँ 0 बढ़ाइएगा, 3 तिहाई 9, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 3 3 3 3 आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर 3 3 3 3 आता रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं आवर्ती दशमलव, यानी कि रिपीट हो रहा है, एक ही अंक रिपीट हो रहा है। दशमलव के एक अंक के बाद से एक ही अंक रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 जो है अंक है ये रिपीट हो रहा है बार 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 बार। इसी को हम बोलते हैं आवर्ती दशमलव, यानी कि रिपीटिंग डेसिमल। तो इस तरह के डेसिमल जो होते हैं, यानी कि दशमलव के अंक के बाद वाली संख्या जो रिपीट होने लगती है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती दशमलव, रिपीटिंग डेसिमल। ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इतना डीप आपको कोई नहीं बताएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। 3 के ऊपर 3, यानी कि 3 के ऊपर बार जो होगा, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। यह बार क्या होता है, इसको भी रेकरिंग बोलते हैं, यह भी आप लोग को कभी समझाएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए, ये भी संख्याएं जो होती हैं परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आती हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की, ठीक है। उसके बाद से हम लोग परिमेय संख्याओं के भेद को समझेंगे, मतलब भाग को समझेंगे, पार्ट कितने होते हैं। उसके बाद से अपरिमेय संख्याओं के ऊपर चलते हैं। तो अब हम लोग परिमेय संख्या को जान लिया कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाए, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर हो और q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वे सारी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन है कि देखिए p और q के रूप में तो लिखी जाए, लेकिन उसका मान जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी कि दशमलव के 1 2 अंक 3 अंक बाद जाने के बाद बंद हो जाएगा भाग लगना, उससे हम लोग ये क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसका मान टर्मिनेट हो जाए, रिपीट हो संख्या, बार बार रिपीटिंग डेसिमल में आए, वो आपकी परिमेय संख्या होती है। जो नहीं आए वो अपरिमेय हो जाती है। इसको अभी हम अपरिमेय में आप लोग को समझाते हैं। चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अभी हमने बात किया कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होते थे, परिमेय संख्या यहाँ पर अभी हम आपको एक बार याद दिलाते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या है, ठीक है, इसका सीधा अपोजिट ही होता है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता था, p/q के रूप में जो संख्या लिखी जाती थी, और जहाँ q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसे हम लोग क्या बोलते थे, परिमेय संख्याएं बोलते थे, ठीक है। लेकिन अपरिमेय में क्या होता है, अपरिमेय में देखिए क्या होता है, वे संख्याएं जहाँ p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकें, ठीक है, और जहाँ p/q के रूप में ना लिखी जा सकें, वे सारी संख्या क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, और यहाँ पर भी देखिए q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या में भी q का मान 0 ना होना चाहिए। और वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है आप लोग के लिए, वो होता है पाई, ठीक है। पाई का मान जैसे कि हम लोग कहते हैं कि 22/7, ठीक है, 22/7 होता है। लेकिन यह इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है, ये लगभग मान होता है, ठीक है। अगर आप 22 में 7 से भाग दीजिएगा तो इसका मान जो होगा कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ना ही इसका दशमलव के बाद वाला अंक कभी रिपीट होगा, जैसे कि हमने आपको परिमेय संख्या में समझाया था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं पाई को। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें तो अपरिमेय संख्याएं, जैसे कि यहाँ पे पाई होता है, ठीक है, 22/7। इसको अगर आप 22 को भाग लगाइएगा 7 से, तो इसका मान कभी भी टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। जैसे कि 7 3 21, ठीक है, 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचा तो यहाँ पे आप दशमलव लगा करके क्या करिएगा, 0 को बढ़ाइएगा तो देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 30 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 30 हो जाएगा तो 7 चौका 28 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 28 तो यहाँ 2 बचेगा, अब यहाँ दशमलव लगा है तो 20 हो जाएगा, 7 दूना 14 होगा, ठीक है, यहाँ बचेगा अब 6, यहाँ दशमलव लगा है, 0 बढ़ाइएगा, 7 8 56 होगा, ठीक है, यहाँ पर बचेगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखिए 0 लगाइएगा तो 7 चौक 28, 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है,
35 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी इसका देखिए दशमलव के बाद से ना अंक एक भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, और ना ही ये अंक टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट उसे कहते हैं कि दशमलव के 2-3 अंक के बाद संख्या में भाग लगना बंद हो जाए, पूरी तरह से रिमाइंडर 0 आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए पाई का मान जो है 22/7 ही हम अगर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका मान जो है वैल्यू जो है क्या है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, ना रिपीट हो रहा है, ना अंक एक भी रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को क्या आता है, इसमें देखिए इसमें जो होता है संख्या, इसमें जो कहते हैं आपकी इसका जो मान होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि यहाँ पे इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याओं में जो मान होता है ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है, यानी कि अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। अशांत, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है, दशमलव। वैसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती दशमलव के रूप में हो, जैसे कि यहाँ पे आपने एग्जाम्पल के रूप में पाई को लिया, ठीक है, तो ये सब क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर और भी संख्याओं को देखेंगे, जैसे कि √3, √2, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका पूर्ण रूप से स्क्वायर ना निकले, वे सारी नंबर्स क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पर √7, ठीक है, √11, ये सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आई होप कि आपको अपरिमेय संख्या समझ में आई होगी। अपरिमेय संख्या को पहचानने की एक तरीका और होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या अगर आपको कहीं भी मिल जाए कि जैसे कि इस तरह से कोई संख्या बढ़ रही है, दशमलव के बाद उसका प्रसार इस तरह से हो रहा है 101 001 0001 00001, ठीक है। तो देख रहे हैं कि आप एक के बाद इसमें 2 ही अंक है, लेकिन इसका क्रम बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर 2 0, यहाँ 3 0, यहाँ 4 0 के बाद 1। तो इस तरह से किसी संख्या का रिपीटिंग हो रहा है तो वो क्या होगा, अशांत अनावर्ती दशमलव होगा, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर और देखिएगा 0.2, ठीक है, 02 002 002, ठीक है, 00002, इस तरह से कोई संख्या बढ़ रहा है, ये सारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। आई होप कि आपको अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। तो इरेशनल नंबर्स को पहचानने का यही तरीका है कि उसका दशमलव प्रशांत जो प्रसार है वो क्या हो, अशांत हो, अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव का मतलब कि उस दशमलव के बाद उसका अंत मतलब कि मान रुक ना रहा हो, ठीक है, ना ही अंक रिपीट हो रहा हो, बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। यहाँ पे देखिए पाई का मान अगर 5 के बाद फिर यहाँ 0 लगा करके 7 7 49, तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, ना ही रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। तो इस तरह की संख्या को ही हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोग समझ गए कि अपरिमेय संख्या देखिए आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे P/Q के रूप में लिखा ना जा सके, अगर लिखा भी जा सके तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो, दशमलव प्रसार हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि अशांत अनावर्ती दशमलव हो, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पाई है। और रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि पूर्ण रूप से जिसका स्क्वायर ना निकले वे सारे नंबर अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। और जिसका दशमलव प्रसार इस तरह से बढ़ रहा हो संख्याओं का, जैसे कि 01 001 0001, इस तरह से क्रम से बढ़ता जा रहा है, तो ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अपरिमेय संख्या का कहानी यहीं खत्म होता है, लेकिन परिमेय संख्या जो होता है वो आगे चलती है। तो हमने आपको पीछे परिमेय संख्या के बारे में बताया था, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, Q का मान 0 ना हो। तो इसमें हम लोग परिमेय संख्याओं के अंतर्गत और भी सारी संख्याओं को समझेंगे, उसको हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं ताकि आप लोग को डाउट ना रह जाए। वीडियो लंबा होगा लेकिन धैर्यपूर्वक देखते रहिएगा। हमने पीछे पढ़ा कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा है कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर में कितने प्रकार की संख्याएं आती हैं, इसको भी हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं। तो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं, तो आपको पता है परिमेय संख्या हमने आपको पीछे डिटेल से बता ही दिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्याओं में कितने प्रकार की संख्या आती हैं। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या के अंतर्गत सबसे पहली संख्या जो आती है आपको, वो आती है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं ये आती हैं आपके नेचुरल नंबर, यानी कि ये परिमेय संख्या में आती हैं, ठीक है।
तो प्राकृतिक संख्या को देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर हम लोग किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जो गिनती से स्टार्ट हों, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे हम लोग गिनते आते हैं वे सारी संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इस तरह से आप लोग से पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डॉट डॉट प्लस अनंत तक जो संख्याएं जाएंगी वह सारी संख्याएं नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती हैं। आप लोग को समझ में आया होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं कौन कौन सी। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं जो हैं गिनती से स्टार्ट हो उन्हें प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या के अंतर्गत दूसरी जो हमारी संख्या आती है वो आती है हमारी दूसरी संख्या आती है हमारी होल नंबर, ठीक है। होल नंबर किसे कहते हैं, इसको भी हम लोग होल नंबर्स को भी जान लेते हैं। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं का मतलब संपूर्ण संख्याएं। आप लोग को पता है कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें जीरो भी सम्मिलित हो। जैसे कि हम लोग पहले से गिनना शुरू कर चुके थे 1 2 3 4 5, लेकिन हमारे पास जीरो नहीं था। आप लोग को पता है कि हमारे महान वैज्ञानिक हुए, गणितज्ञ हुए आर्यभट्ट जी ने, जिन्होंने आपको जीरो का खोज किया। उन्होंने जब जीरो हमको दिया तो हम लोग क्या किया, एक नया नंबर का निर्माण हुआ। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के बाद जब जीरो आर्यभट्ट ने खोजा तो हमें एक नया संख्या मिला, उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोला गया। तो यानी कि जीरो जब सम्मिलित हो गया तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोले। यानी नेचुरल नंबर में जब जीरो को हम लोग काउंट करना शुरू कर दिया तो उसे हम लोग क्या बोले, पूर्ण संख्या बोले। तो जब जीरो सम्मिलित हो जाए नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में तो उसको हम लोग क्या बोलने लगे, उसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलने लगे। यानी कि होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं में जीरो भी सम्मिलित होता है। उसके बाद परिमेय संख्या के अंतर्गत एक संख्या और आती है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या चीज़, इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो तीसरा नंबर आता है आपका इंटीजर नंबर, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याएं। तो इसको भी हम लोग डिटेल से यहाँ पर देखेंगे। पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर नंबर किसको कहते हैं, तो आप सभी को पता है इंटीजर नंबर जो होता है यह 3 भाग में बढ़ता है, ठीक है। 3 भाग में बढ़ता है। सबसे पहला देखिएगा यहाँ पे, पहला हमारा होगा धन पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, धन पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, धन पूर्णांक संख्याएं। दूसरा जो होगा हमारा शून्य, ठीक है, शून्य पूर्णांक। तीसरा हमारा होता है ऋण पूर्णांक, ठीक है, ऋण पूर्णांक संख्याएं क्या होता है, तीसरा हमारा ऋण पूर्णांक संख्याएं। तो धन पूर्णांक संख्या देखिए क्या होता है, शून्य पूर्णांक क्या होता है, ऋण पूर्णांक क्या होता है। धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। शून्य पूर्णांक यानी कि जीरो इंटीजर। ऋण पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर, ठीक है, निगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि धन पूर्णांक के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे वे सारे धन पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं हमारी वो सारी क्या होती हैं, धन पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। यानी 1 से गिनती स्टार्ट करिए और प्लस अनंत तक चल जाइए, ये सारी संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर कहलाती हैं। शून्य पूर्णांक के अंदर हमारा क्या आता है, जीरो आता है केवल और जीरो क्या है, जीरो अगर आपसे पूछे कि जीरो क्या है तो जीरो एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, जीरो एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, जीरो एक इंटीजर नंबर है। अगर आपसे ऋण पूर्णांक की बात करें तो ऋण पूर्णांक में देखिए वो सारी संख्या आती हैं, इसमें भी वही संख्या आती हैं, प्राकृतिक संख्या आती है, लेकिन उसका विपरीत रूप यानी कि निगेटिव रूप आ जाता है। 1 -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस अनंत तक, इसमें भी माइनस अनंत तक हम लोग संख्याओं को देखते हैं। ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, ऋण पूर्णांक संख्याएं होती हैं। आई होप कि आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं, इंटीजर नंबर किसको कहते हैं। अब हम लोग आगे और भी संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, जिसमें आप लोग को इसी में आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में जानना है, भाज्य संख्याओं के बारे में भी जानना है, और आप लोग को सम संख्याओं के बारे में जानना है, विषम संख्याओं के बारे में जानना है। तो हम लोग चलिए इसको भी देख लेते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम किसको कहते हैं, भाज्य किसको कहते हैं, अभाज्य किसको कहते हैं। तो वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए।
तो हमने नेचुरल नंबर को देखा, ठीक है। नेचुरल नंबर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं। तो देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर आप लोग इसको एक बार डेफिनेशन भी, इसका परिभाषा भी देख सकते हैं। वे संख्याएं जिनका केवल और केवल दो फैक्टर्स यानी कि दो गुणनखंड हो, वे सारी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं, वे संख्याएं जिनका केवल और केवल दो गुणनखंड, इसको हम लोग फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर्स हो, दो गुणनखंड हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वे सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, वे सभी संख्याएं जिनका केवल और केवल दो गुणनखंड हो, वही संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या। जैसे कि यहाँ पे अभाज्य संख्या के अंतर्गत यहाँ पर देखिए आता है 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, ठीक है, 19, 23, ठीक है। इस तरह से अभाज्य संख्या आती हैं आपकी। तो इसको हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से इनका दो गुणनखंड हो। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो 2 का गुणनखंड क्या होगा, एक तो इसका एक गुणनखंड होगा, एक देखिए दूसरे शब्दों में आप कहिए कि वे संख्याएं जो केवल और केवल एक से और स्वयं से विभाजित हों, वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 1 और 2, ये 2 का जो गुणनखंड होगा 1 और 2, इसके अलावा दूसरा और कोई गुणनखंड 2 का नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप निकाल करके भी देखिएगा तो देख सकते हैं 2 का गुणनखंड हम इस प्रकार से निकालते हैं, तो 2 1 कम 2, ठीक है। तो इसका गुणनखंड क्या हो रहा है, 2 और 1 के सिवा और तीसरा कोई गुणनखंड नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम आपको 4 ले लेते तो 4 का देखिए गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, 2 1 कम 2। तो देखिए 2 का जो गुणनखंड होगा कितना आ जाएगा, 1 और 2 और 1 4, स्वयं 4, यानी कि 4 जो है स्वयं से विभाजित है, 1 से विभाजित है और 2 से विभाजित है। तब 4 का जो फैक्टर्स आपका हो जाएगा 3 फैक्टर हो जाएगा। किस प्रकार से, 1, 2 और 4, 1 से विभाजित है 4, 2 से विभाजित है और 4 से विभाजित है। तो हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिनका जो संख्याएं केवल और केवल 1 से और स्वयं से विभाजित हों, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और जिनका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, वे भी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से यहाँ 3 का भी हम अगर फैक्टर देखेंगे तो इसका 1 और 3 के सिवा और किसी नंबर से यह संख्या नहीं कटेगी, अतः इसका केवल 2 फैक्टर्स है, ये भी अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसी प्रकार से ये सारी अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती हैं। 9 जो है हमारी वह विषम संख्या है, न कि अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। ठीक इसी का अपोजिट जो होता है यहाँ पर हमारा होता है भाज्य संख्या। यहीं पर हम आपको भाज्य संख्या के बारे में भी बता देते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, ठीक है। भाज्य संख्या को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक फैक्टर्स हो, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो सारी संख्या क्या होती हैं, भाज्य संख्या के अंतर्गत आती हैं। वे संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड हो वे संख्या क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर संख्याएं कंपोजिट नंबर कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल भी हम लिख देते हैं आपके लिए। एग्जाम्पल अभी हम आपको समझाए थे कि 4 जो है यह क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 का देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है। यहाँ पर देखिए 1 से विभाजित है 4, 2 से और 4 से विभाजित है। इस प्रकार के जो नंबर होंगे क्या होंगे, आपके भाज्य संख्या के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 तो नहीं होगा, 2 का केवल 1 और 2 ही गुणनखंड है, ठीक है, इसलिए 2 नहीं होगा, ठीक है, 2 को हम नहीं लेंगे। यहाँ पर हम कितना लेंगे, 4 को लेंगे। 4 का देखिए 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 6 जो है देखिए 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा और 6 से विभाजित होगा, ठीक है। तो 6 का देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है, यह भी भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 4, 6, 8, 10, ठीक है,
12, ये सभी क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, आपसे अगर पूछे कि अभाज्य संख्या में अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो 2 हो जाएगा। सम अभाज्य संख्या जो है 2 हो जाएगा सबसे छोटी। अगर सम अभाज्य संख्या अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दें कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो वह 2 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जिनका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या कहलाती हैं, और वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो वो भी अभाज्य संख्या ही कहलाती हैं। भाज्य संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग को हमने समझा दिया। यहाँ पर आपको भाज्य और अभाज्य संख्या क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखेंगे कि विषम संख्या सम संख्या किसको कहते हैं। इसके बाद से यहाँ पे वीडियो आप लोग का एंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं विषम और सम संख्या। यहाँ पर हम लोग 2 प्रकार की संख्याओं को और देखेंगे, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सम संख्याएं हम लोग किसको कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्याएं। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं कहलाएंगी। सम संख्या यानी कि इवन संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इवन नंबर कहलाती हैं। ठीक है, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों वो क्या कहलाएंगी, आपकी सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल पे यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम सम संख्या की बात करें तो दो संख्याएं 2 से पूरी तरह से विभाजित हों, जैसे कि यहाँ पर 2, तो 2 जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है, अतः 2 हमारा सम संख्या है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग 4 को लेंगे तो 4 जो है हमारा 2 से पूरी तरह से विभाजित है 2 बार में, अतः 4 भी हमारा सम संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 6 को लेंगे तो 6 भी 2 से पूरी तरह विभाजित है, यह भी हमारा सम संख्या है। इसी प्रकार से अगर 32 लेंगे, 32 भी 2 से पूरी तरह विभाजित है, यह सम संख्या है। ठीक है, इस तरह से हम लोग सम संख्या को देखते हैं। जो संख्या 2 से पूरी तरह भाग चल जाए, जिस संख्या में 2 से पूरी तरह से भाग चल जाए, वे सारी संख्याएं हमारी सम संख्या होती हैं। इसी का उल्टा आपका विषम संख्या होता है। विषम संख्या में क्या होता है, वे संख्याएं जिसमें 2 से पूरी तरह से भाग ना जाए, वे संख्याएं जिसमें 2 से पूरी तरह से भाग ना जाए। ठीक है, जिसमें 2 से पूरी तरह भाग ना जाए। ठीक है, पूरी तरह से भाग ना जाए या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना जाए। ठीक है, वे सारी संख्याएं क्या होती हैं, हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि हमारा 1 है, 1 में 2 से पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यह हमारी विषम अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, विषम संख्या कहलाएगी। यहाँ पर अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 में 2 से भाग लगाइएगा तो देखिए 1.5 आएगा। ठीक है, यह पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, अतः हमें क्या हो, रिमाइंडर बच रहा है यानी कि शेषफल बच रहा है। तो ये संख्याएं क्या होंगी, अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत आएंगी, विषम संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। इसी प्रकार से अगर हम 5 की बात करें, 5 में भी 2 से पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है, यह भी हमारा विषम संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से 7 की बात करें, 7 में भी भाग नहीं जा रहा है, यह भी हमारा विषम संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 9 की बात करें, 9 में भी पूरी तरह भाग नहीं जा रहा है, यह भी विषम संख्या हो जाएगा। 11 को लेंगे, 11 में भी भाग पूरी तरह नहीं जाएगा, यह भी विषम संख्या हो जाएगा। आप यह कह सकते हैं कि एक 2 क्रमागत संख्याओं में एक संख्या विषम और एक संख्या सम होती है। ठीक है, तो इस तरह से सम और विषम संख्याओं को भी हम लोग छांट सकते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हों वो सम संख्याएं, जो विभाजित ना हों वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। आई होप कि आपका ये बेसिक वीडियो बहुत ही अच्छा हेल्पफुल रहा होगा, आप लोग का सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग का कोई डाउट रह जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, या आप लोग को चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या आप लोग को हमने आपको बेसिक इसका समझा दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे से हम लोग आपको क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।